जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी अपडेट दूंगा जनवरी 2026 से बढ़ने वाले डीएडीआर की घोषणा के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है आ गई डीए पर खुशखबरी, होली से पहले ही बढ़ोतरी तय, इस दिन मिलेगा एरियर। जी हां दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट आई है और इसमें बताया गया है कि होली से पहले ही भारत सरकार जनवरी 2026 से बढ़ने वाले डीएडीआर 60% की घोषणा कर देगी। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%, ज्यादा नहीं है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों, जानकारी में आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक छोटी सी अपडेट है, डीए हाइक अपडेट, होली गिफ्ट 2026 60%, डीएनएस अलाउंस में इंक्रीज फ्रॉम 58% टू 60%। जैसा आपको पता है, दिसंबर का एआई सेपेन का आंकड़ा जारी हो चुका है, जिससे कंफर्म हो गया कि जनवरी 2026 से हमें डीएडीआर 60% ही मिलेगा, यानी 2% की बढ़ोतरी होगी। अब दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि होली से पहले सरकार घोषणा कर देगी। गुड न्यूज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, द मोदी गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस ए 2% डीए हाइक बिफोर होली इन अर्ली मार्च 2026। जैसा आपको पता है, होली है 4 मार्च 2026 की, और दोस्तों उससे पहले कैबिनेट मीटिंग भी होनी है, या तो वेडनेसडे को या फिर दोस्तों फ्राइडे को। तो दोस्तों इसमें बता रहे हैं कि होली से पहले यानी 4 मार्च से पहले भारत सरकार डीएडीआर की घोषणा कर देगी। दिस विल बी ए वेलकम फेस्टिवल गिफ्ट फॉर ओवर 1.2 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड पेंशनर्स अक्रॉस इंडिया। जी हां दोस्तों, इसमें बता रहे हैं कि होली का गिफ्ट भारत सरकार आपको देगी। जो आपका डीएडीआर है 60%, उसे मंजूर कर देगी। तो दोस्तों इसमें बता रहे हैं कि होली का गिफ्ट आपको दिया जाएगा सरकार के द्वारा। भैया 2% की बढ़ोतरी पर क्या लंबा चौड़ा हवाई जहाज आ जाएगा, या डीएडीआर का जो एरियर हमें मिलेगा 1 से 2 महीने का, क्या चीज हम उससे ज्यादा खरीद लेंगे? 2% की बढ़ोतरी को अगर खुशखबरी बोल रहे हैं, तो दोस्तों ये तो फिर मूर्खतापूर्ण बात है, मूर्ख वाली बात है अगर 2% की बढ़ोतरी को हम खुशखबरी बोल रहे हैं। फिर क्या लिखा है दोस्तों इसमें आगे? एक्सपेक्टेड डीए हाइक डिटेल, करंट डीएडीआर है आपका 58%, जो आपको सैलरी पे मिल रहा है या फिर पेंशन पे मिल रहा है। एक्सपेक्टेड न्यू डीए 60% ऑफ बेसिक पे। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों आगे चलकर जो आपको पेंशन मिलेगी उसमें 60% डीएडीआर ऐड होगा। सिर्फ 2% की बढ़ोतरी है, सिर्फ 2% की। इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2026 से। अनाउंसमेंट क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026 बिफोर होली, यानी होली से पहले जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी हफ्ते में, तो दोस्तों उसमें डीएडीआर की घोषणा हो जाएगी। यानी कि दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026, पहले वीक में मार्च के, यानी होली से पहले। हु बेनिफिट्स अराउंड 49 लाख एम्प्लॉय। जी हां दोस्तों, जो 49 लाख एम्प्लॉय या कर्मचारी है उनको फायदा मिलेगा, और जो 65 लाख पेंशनर्स हैं उनको फायदा मिलेगा। यानी सिर्फ 2% की बढ़ोतरी का ही फायदा मिलने वाला है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? इंपॉर्टेंट टू नो। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई है। क्या बताई है? This is still under the 7th Pay Commission rules. The 7th Pay Commission officially ended on December 31, 2025. जैसा आपको पता है, अभी भी 7 CPC चल ही रहा है, लेकिन 7 CPC का कार्यकाल खत्म हो गया 31 दिसंबर 2025 को। लेकिन अभी उसी के हिसाब से आपको डीएडीआर दिया जा रहा है, 7 CPC के हिसाब से। The 8th Pay Commission has been announced and will have 1 जनवरी 2026 as its reference date. जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी भारत सरकार ने दे दी, और 8 सीपीसी का फायदा आपको मिलना है 1 जनवरी 2026 से। हाउएवर इट्स एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन विल टेक टाइम। फिर भी जो एक्चुअल इंप्लीमेंट होगा 8 सीपीसी, उसमें टाइम लगेगा आगे चलकर। लाइकली
18 से 24 मंथ अराउंड 2027-28। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप मान के लेके चलिए 18 से 24 महीने लगेंगे 8 सीपीसी को पूरी तरीके से आने में, यानी 2027 और 28 के बीच में आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। इसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले दे दी थी। तो दोस्तों आप मान के लेके चलिए कि 18 से 24 मंथ, 18 महीने चाहिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और उसके बाद 6 से 7 महीने, 5 महीने, 8 महीने सरकार फिर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने में। तो 2027-28 में लेके चल रहा हूं, और ऐसी जानकारी इन्होंने भी दी है। Until then, DA will continue to be revised twice a year under the old system। जी हाँ दोस्तों, जब तक 8 सीपीसी पूरी तरीके से लागू नहीं हो जाता, जब तक वेतन आयोग रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देता और उसके बाद सरकार उसे अप्रूव नहीं कर देती, जब तक आपका DADR आगे ही बढ़ेगा। 7 सीपीसी के अनुसार अभी 60% आपको मिलेगा, फिर जुलाई 2026 से 2 से 3%, 4% फिर बढ़ेगा, फिर दोस्तों जनवरी 2027 से फिर आगे बढ़ेगा। यानी 7 सीपीसी के हिसाब से आपको DADR मिलता रहेगा जब तक कि 8 सीपीसी पूरी तरीके से लागू नहीं होता। यही जानकारी इसमें दी है, यानी 1 से 2 साल आपका DA आगे ही बढ़ेगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों, टाइमलाइन के बारे में जानकारी दी है। टाइमलाइन, समय सीमा, नाउ फरवरी 2026 वेटिंग फॉर कैबिनेट अप्रूवल। जी हाँ दोस्तों, अभी फरवरी चल रहा है, अभी हम वेट कर रहे हैं कि कब सरकार कैबिनेट मीटिंग करेगी और उसमें हमारा DADR अप्रूव करेगी। जनवरी 2026 से बढ़ने वाला 60%, कब उसकी घोषणा होगी। तो दोस्तों अभी ये चल रहा है। फिर अर्ली मार्च 2026, यानी जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा, एक्सपेक्टेड DA अनाउंसमेंट बिफोर होली 14 मार्च 2026, यानी दोस्तों 14 मार्च 2026 से पहले सरकार कहीं ना कहीं DADR 60% की घोषणा कर देगी। और ऊपर बताया कि होली से पहले यह घोषणा हो सकती है। फिर दोस्तों मार्च अप्रैल 2026 में क्या होगा, रिवाइज DA प्लस एरियर इन सैलरी। जी हाँ दोस्तों, यानी मार्च और अप्रैल के बीच में आपको DADR का एरियर दे दिया जाएगा, वो भी दोस्तों 1 से 2 महीने का। 2 महीने का यहाँ पे पॉसिबल है, जनवरी का और दोस्तों फरवरी का। जनवरी फरवरी का आपको 2 महीने का एरियर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों जो मार्च की आपकी बढ़ी हुई पेंशन है या फिर सैलरी है, उसमें DADR 60% इंक्लूड करके दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले कि घोषणा कब की जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर मिड 2027, अब 2027 के मिड में क्या होगा, बीच में 8 पे कमीशन रिपोर्ट एक्सपेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कि 27 के लास्ट तक या फिर मिड में वेतन आयोग अपनी एक प्री रिपोर्ट सरकार को सौंपे 8 सीपीसी से संबंधित। फिर दोस्तों लेट 2027-28, यानी 2027 के एंड तक या फिर 2028 के शुरुआत में एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन विद बिग सैलरी हाइक। जी हाँ दोस्तों, 2027 और 28 के बीच में कहीं ना कहीं सरकार फिर 8 सीपीसी को पूरी तरीके से लागू कर देगी। फिर आपको बढ़ी हुई सैलरी पेंशन भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे टाइमलाइन बताइए कि किस तरीके की समय सीमा रहेगी DADR की घोषणा की या फिर 8 सीपीसी की पूरी तरीके से घोषणा की। बाकी आपके अपने विचार क्या है, आपके अपने सुझाव क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर होली से पहले DADR की घोषणा हो जाती है और 20 तारीख से पहले यानी 15 तारीख के आसपास लेटर भी निकल जाता है, तो दोस्तों फिर आपको जो मार्च की पेंशन मिलेगी, मार्च की सैलरी मिलेगी, फिर वो 60% DADR के साथ मिलेगी, और बाकी जनवरी का फरवरी का आपको एरियर दे दिया जाएगा आपकी पेंशन में या फिर सैलरी में, यानी 2 महीने का एरियर। तो दोस्तों हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि होली से पहले DADR की घोषणा कर देनी चाहिए सरकार को कैबिनेट अप्रूवल। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। बाकी आप अपने विचार सुझाव नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई और नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।